जय हिंद मेरे दोस्तों। आप सभी लोग कैसे हैं? और उम्मीद करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे। देखिए, आज की इस वीडियो में कुछ खास बात होने वाला है, लेकिन ये बात जो है बच्चों को लेकर के है। और इस पे चिंता तो है, क्योंकि मैं पिछले 7 साल से टीचिंग कर रहा हूँ। लगभग 7 साल से बच्चों को पढ़ा रहे हैं। और मैं बता दूं मैं आपसे कि प्राइमरी लेवल से लेकर एडवांस लेवल तक के बच्चों को मैं पढ़ाया हूँ। लेकिन मैं बार बार जो मेरे अंदर की दर्द है, मैं वाकई में मैं बयान नहीं कर सकता। मैं वो दर्द जो है हम आपके सामने आज हम व्यक्त करना चाहते हैं कि आखिर वो दर्द क्या है। जी, बच्चों की जो सुसाइड है, मतलब आत्महत्या जो बढ़ गई है, उसको लेकर के बहुत ज़्यादा मैं चिंतित हूँ। मैं अपनी बात कर रहा हूँ, बाकी मैं लोगों को बात नहीं कर सकता कि कोई क्या चिंतित है या नहीं, लेकिन मैं बहुत चिंतित हूँ। हालांकि मैं इस पर काफ़ी प्रयास भी किया हूँ। मैं अपने स्तर पे जा कर के जितना हो सकता है मैं लोगों को गाइड करता हूँ, लोगों से बात करता हूँ, बच्चों से बात करता हूँ, उनको समझाता हूँ कि यह आपके लिए बहुत ज़्यादा हानिकारक है। मैं ऑनलाइन भी बच्चों को पढ़ाया हूँ, वहाँ पे भी मैं बच्चों से बातचीत करते करते मैं चीज़ों को सब सिखाता हूँ और समझाता हूँ। देखिए, जैसे कि अभी मैं पढ़ रहा था, अभी बहुत सारी घटना है कि ऑनलाइन गेमिंग में देश भर में बच्चों की जो आत्महत्या की दरें हैं बढ़ती जा रही है। और यह घटना अभी रिसेंटली ये घटना है पुणे का है, जो कि महाराष्ट्र में जो पुणे शहर है। 15 साल का एक लड़का था जो कि क्लास 10 में पढ़ता था, 14वीं मंजिल यानी कि 14 तल्ले से कूदकर जान दे दिया। अच्छा, एक बात बताइए, आप पेरेंट्स हैं और एक बार थोड़ा सा तो विचार करके देखिए। आप भी पेरेंट्स अगर बन जाते हैं, मान लेते कि आपका बच्चा नहीं है, लेकिन कल के आप भी पेरेंट्स बनेंगे, हम उनके बारे में क्या सोचें? क्या वो जो मांगता है हम उसको दे दें, या वो कह दे कि नहीं मुझे मोबाइल नहीं दोगे तो हम ये नहीं करेंगे? एक बार उसको रोने दो, एक बार उसको चिल्लाने दो, एक बार उसे चिढ़ने दो। क्या हम लोगों ने अपने समय में नहीं रोया? क्या हम लोगों के पास मोबाइल था? क्या हम लोग के बच्चे हुआ नहीं करते थे? क्या हम लोगों को दर्द नहीं होते थे? क्या हम लोगों की वो इच्छाएं क्या पूरी होती थी जो होनी चाहिए थी? नहीं। कई प्रकार के ऐसे सवाल हैं जो स्वयं हमारी ज़िंदगी में गुजर कर चला गया, लेकिन हम लोग को वो चीज़ नहीं मिला। लेकिन आज जो मैं, अगर मुझे कोई पूछे तो मैं ओपनली मैं कह सकता हूँ, अगर बच्चे मर रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ा कारण अगर किसी का हाथ है तो वो उसके माँ बाप का, मोबाइल का नहीं, माँ बाप का। क्योंकि माता पिता ही सबसे बड़े उसके दुश्मन हैं, सबसे बड़े उसके हत्यारे हैं जो उसका जान ले रहे हैं। आप इसे मान लीजिए, क्योंकि वो इतने अपने आप को इतना गैदरिंग कर लिए हैं, खुद को एकदम अटैचमेंट कर लिए हैं मोबाइल से, और खुद को इतनी इंडिविजुअल बना कर रख दिए हैं कि बच्चों के ऊपर ध्यान नहीं दे रहे हैं। वो सोच रहे हैं कि हमें ज़्यादा मेहनत करना ही ना पड़े इसके पीछे। अगर वो रो रहा है तुरंत मोबाइल थमा देंगे, अगर वो थोड़ा सा आपके सामने चिड़चिड़ाया, लो मोबाइल ले लो। मतलब ये क्या है? हम उसे हर स्टेप पर एक एक खिलौने की समान मोबाइल बनाकर उसके हाथ में दे दिए। क्या आप कल्पना करिए, बहुत सारे घटना है। अभी महाराष्ट्र का था, 14वीं मंजिल से मरा। और आपको पता है कि ये लड़का जो है टास्क पूरा करने के चक्कर में था गेम में, और उसका टास्क पूरा नहीं हुआ, जिसके वजह से वो काफ़ी प्रेशर में आया, 14 तल्ले से कूद के मर गया। अरे यार, ये कोई छोटी मोटी बात थोड़ी है। मर रहे हैं, और ये आज के लिए नहीं है, फ्यूचर के लिए भी तो हानिकारक है। एक बात और देख लीजिए, मध्य प्रदेश का था, 18 जून 2024 का ये घटना है, जिसमें बच्चा 7वीं क्लास का बच्चा था, 14वीं मंजिल से कूद के मर गया। बताइए सब क्या हो रहा है? मैं लगभग मेरे जितने भी 7 साल 8 साल के टीचिंग करियर में मैं आपसे बता दूं, मैं बहुत बच्चों को पढ़ाया हूं, और हर हर एंगल से मैंने अनुभव पकड़ चुका हूं बच्चों को। और मैं उनको एक ही चीज़ सिखाता हूं कि देखो, तुम्हें
मरने के लिए तो खैर बहुत रास्ते हो गए हैं, चाहे आप किसी भी तरह से मरो, अब तो बहुत रास्ते हो गए, तो उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ। लेकिन बचने केवल एक ही रास्ता है, वो है तुम्हारे माँ बाप। अगर वो तुम्हारे समर्थन में साथ दे, सहयोग करे, बच्चों का ख्याल रखना सीखे, तो यकीनन यह हत्याएं रुक जाएगी, बिल्कुल रुक जाएंगी। एक गेम है, जैसे मैं तो इतना गेम से इतना ज़्यादा जुड़ाव नहीं हूँ, इसलिए मुझे क्षमा कीजिएगा अगर कोई भी नाम थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है। कुछ नाम दिया है, रोबलेक्स गेम टास्क करके है, अगर आप लोग खेलते होंगे तो आपको पता होगा। एक गेम है ब्लू वेल गेम करके नाम है, ठीक है। तो वो ब्लू वेल गेम में एक लड़का था, मनप्रीत सिंह साहनी करके था, वो भी मुंबई का रहने वाला था, 14 वर्ष का था, वो भी 2017 में एक्सपायर किया, अब वो भी आत्महत्या कर लिया। तो आप एक बात सोचिए ना, बार बार अपने दिल पे हाथ रख के बोलो कि क्या अगर मेरा बच्चा आज मेरे सामने मोबाइल खेलते खेलते कल आत्महत्या कर ले या हमारा ही हत्या कर दे, तो क्या आपको ये गवाही दे रहा है कि आप उसके साथ न्याय कर रहे हो? हाँ, क्या आप उसके साथ न्याय कर रहे हो? नहीं कर रहे हो। अब ये क्या है, भारत में ऑनलाइन गेमिंग से जुड़े बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे मामले हैं। कोई बच्चा अपने भाई का ही हत्या कर दिया, उसको मना किया, उसको गुस्सा आया, हत्या कर दिया। कोई बच्चा है, माँ ने कहा कि नहीं पढ़ाई करो, उसने माँ का ही हत्या कर दिया। मतलब ये क्या है? अब मैं बताता हूँ कि इससे बचने के उपाय क्या है, उसको नोट डाउन कर लीजिए, बहुत इम्पोर्टेंट है। सबसे पहले आप उसके दिमाग के साथ लड़े। अगर वो आपसे कहता है कि नहीं मुझे ये चाहिए, तो आप उसको मत दीजिए, बल्कि उसको और तकलीफ़ दीजिए। जब उसे तकलीफ़ हो तो आप उसके साथ रहिए, अकेला मत छोड़िएगा। क्योंकि तकलीफ़ देने का मतलब ये नहीं कि उसको अकेला छोड़ दें, नहीं, उसको जब जब तकलीफ़ दे रहे हैं तब तक उसके साथ रहिए, और तब तक रहिए जब तक वो पॉजिटिव एटीट्यूड में ना आ जाए। उसके बाद आप उसको फिज़िकली मोड में लाइए, जाइए रनिंग कराइए, पार्क में ले जाइए, घुमाइए, खुद उसके साथ समय बिताइए। ऐसा कम से कम आप महीनों दिन करिए, तब जाकर के उसकी ये आदतें इससे हटेगी। और एजुकेशन के क्षेत्र में जब आप उसको पढ़ने के लिए मोबाइल दे रहे हैं, तो आप उसके साथ रहिए। जो टास्क आपको मिला है स्कूल से, जो आपको एक्टिविटीज़ मिली है काम करने के लिए, वो आप कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, उस पर विचार कीजिए, ठीक है। और एक थर्ड बिंदु ये भी है कि माता पिता खुद को मोबाइल से कम जोड़ कर रखे, क्योंकि बच्चे अकेले पड़ जा रहे हैं, जिसके वजह से वो अपने आप को मोबाइल के साथ कनेक्ट कर लिया है। क्योंकि माता पिता जल्दी समझ गए हैं, ज़रा सा वो मुझे तकलीफ़ दिया, रोने लगा, उसको मोबाइल थमा दिए। ये कोई सल्यूशन नहीं है। ये तो यही होता है कि आप अपनी मेहनत और आप अपनी जिम्मेदारी से मुंह मोड़ रहे हैं, जिसके वजह से वो बच्चा जो है आज या आने वाले कल में आत्महत्या या हत्या के रूप का शिकार बनेगा। तो मुझसे यदि कोई पूछे तो मैं यही कहूँगा कि अगर बच्चे मर रहे हैं तो इसके पीछे सबसे बड़ी अगर कोई वजह है तो उनके पेरेंट्स है, सिर्फ और सिर्फ पेरेंट्स है, और कोई नहीं है। अगर आप किसी और का नाम लेंगे तो मैं कतई पसंद नहीं करूँगा, पेरेंट्स ही है। क्योंकि एक छोटा बच्चा 17 साल 14 साल 15 साल का बच्चा ऐसे कैसे अपने मन का कर सकता है? हम लोग भी तो बच्चे रहे हैं, हम लोग भी उस उम्र को क्या कहते हैं बिताते हुए तो आए हैं। उसके ऊपर नियंत्रण करने के तरीकों में परिवर्तन लाए, थोड़ा सा मित्रता जैसा व्यवहार करें, उसके साथ बहुत ज़्यादा अपनापन रखें, उनके साथ ऐसा लगना चाहिए कि मेरे पेरेंट्स मेरे साथ ज़्यादा घुल मिल गए हैं, वो हर चीज़ पे मेरे से बातचीत कर रहे हैं। आप उनसे बातचीत करते रहें, उनकी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व होइए, देखिए वो क्या कर रहे हैं, ठीक है। तब कहीं जा कर के आपको उनके साथ आपको समझ में आएंगे।
मेरी बात समझ में आया आप लोग को? तो ये बहुत चिंता का विषय है हम सभी लोग के लिए। और मैं चाहूँगा कि मेरे देश के अंदर जो इस हिसाब से चल रहे हैं बच्चों की आत्महत्याएं, और वो बच्चों के द्वारा किसी की भी हत्याएं हो जा रहा है, इस पे नियंत्रण लाए, पेरेंट्स लाए। पेरेंट्स ही कर सकते हैं, बाकी कोई इस पे कंट्रोल नहीं ला सकता। पेरेंट्स इसके ऊपर विचार करें। बहुत गंभीर मुद्दा है ये, कोई छोटी मोटी मामूली सी मुद्दा नहीं है कि आप यूं ही छोड़ दें। ठीक है, तो चलिए फिर आप सभी का एक बार फिर से धन्यवाद करते हैं कि आप लोगों ने मेरे वीडियो को सुना है। और ये बहुत गंभीर है, आप इसको वाकई में पूरे समाज में इसको समझने का प्रयास करें। बच्चों के प्रति अवेयर रहिए, उनको ये सब चीज़ें इस तरीके से एडिक्शन से दूर रखें। ठीक है, और आप स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। और मेरे चैनल पर यदि आप पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करिए, और जो भी आपका टॉपिक है आप उसको कमेंट करिए ताकि मैं उस पर वीडियो बनाऊं और आप लोग का साथ दे सकूं। और आप वीडियो को लाइक करते रहिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब ज़रूर करिए ताकि मुझे और मोटिवेशन मिले और आपका सहयोग करने के लिए हमेशा तत्पर रहे। ठीक है, जय हिंद, नमस्कार।